दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण बस स्टैंड पर बैठा एक गरीब लड़का 20 साल पुराने ऐसे रहस्य तक पहुंच जाएगा जो पूरे शहर की नींव हिला देगा। एक रहस्यमयी डायरी, एक संत की अनसुनी मौत, एक पिता का छिपा हुआ सच और एक ऐसा राज जिसे छिपाने के लिए कई लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन कहते हैं सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना दफन हो, एक दिन बाहर जरूर आती है। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हिम्मत, संघर्ष और न्याय की ऐसी यात्रा है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी रहस्य आपकी सोच बदल देगा। और अब शुरू होती है बस स्टैंड का रहस्य। दोस्तों, रात के 11 बज चुके थे। शहर का पुराना बस स्टैंड लगभग खाली हो चुका था। कुछ लोग अपनी आखिरी बस पकड़कर जा चुके थे, कुछ चाय की दुकानें बंद हो रही थी और कोने में लगी एक टूटी हुई बेंच पर एक लड़का सिर झुकाकर बैठा था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन सिर्फ 19 साल का था, लेकिन चेहरे पर 40 साल की थकान दिखाई देती थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, होंठ सूख चुके थे और दिल पूरी तरह टूट चुका था। बारिश लगातार हो रही थी। ठंडी हवा उसके भीगे हुए कपड़ों को और भारी बना रही थी, लेकिन उसे अब ठंड भी महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि उसके अंदर जो दर्द था वो किसी भी ठंड से बड़ा था। उसने जेब में हाथ डाला और सिक्के गिनने लगा। 1, 2, 3, कुल मिलाकर सिर्फ 20 रुपए। बस यही उसकी पूरी दुनिया थी। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए। उसे पानी माँ याद आ गई। उसे अपनी माँ याद आ गई। गांव में उसकी बूढ़ी माँ जो पिछले 3 दिनों से बीमार थी, जिसने फ़ोन पर कहा था बेटा अपना ध्यान रखना, और वो जो अपनी माँ के इलाज के लिए सहारा आया था, आज खुद भूखा बैठा था। अर्जुन को अपना बचपन याद आने लगा। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था जहाँ कच्चे घर थे, टूटी सड़कें थी और सपने बहुत छोटे थे। उसके पिता रिक्शा चलाते थे, सुबह से रात तक मेहनत करते, लेकिन घर में कभी पैसे नहीं टिकते। एक दिन जब अर्जुन सिर्फ 10 साल का था, उसके पिता काम पर गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। एक ट्रक ने उनके रिक्शे को टक्कर मार दी थी। उस दिन अर्जुन की माँ ने पहली बार जोर जोर से रोते हुए कहा था, अब हमारा क्या होगा भगवान। उस दिन से घर की पूरी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई। अर्जुन की माँ सुबह 4 बजे उठती, दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, बर्तन धोती, कपड़े साफ करती और देर रात घर लौटती, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। हर रात वो अर्जुन के सिर पर हाथ रखकर कहती, बेटा तू पढ़ाई मत छोड़ना। गरीबी हमेशा नहीं रहती। अर्जुन अपनी माँ को देखता और सोचता, एक दिन मैं माँ की ज़िंदगी बदल दूँगा। 12वीं पास करने के बाद अर्जुन शहर आ गया। उसके पास सिर्फ एक बैग था, 2 जोड़ी कपड़े और ढेर सारे सपने। उसे लगता था शहर में नौकरी मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे और वो अपनी माँ का इलाज करवा देगा। लेकिन शहर उसकी सोच से बहुत अलग था। पहले दिन वो एक दुकान पर गया। सर काम चाहिए। दुकानदार ने पूछा, एक्सपीरियंस? अर्जुन चुप नहीं है तो काम भी नहीं है। दूसरी जगह गया, तीसरी जगह गया, चौथी जगह गया और हर जगह ही एक जवाब, नहीं चाहिए, वैकेंसी नहीं है, कल आना। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीने में, और अर्जुन की उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने लगी। उस दिन सुबह उसे लगा था कि नौकरी मिल जाएगी। एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया था। वो साफ कपड़े पहन कर गया पूरी उम्मीद के साथ, लेकिन वहाँ भी उसे रिजेक्ट कर दिया गया। कारण, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जब वो बाहर निकला तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सारे सपने छीन लिए हों। अब वो उसी बस स्टैंड की बेंच पर बैठा था। बारिश तेज हो गई थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान अगर आप सच में हो तो आज मेरी मदद कर दो। कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, शायद आप भी मेरी नहीं सुनते।
तभी पीछे से एक आवाज आई, इतनी छोटी उम्र में हार मान ली क्या बेटा। अर्जुन चौंक गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उसे देखकर वो कुछ पल के लिए स्तंभ रह गया। उसके पीछे एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी, साधारण कपड़े, लेकिन चेहरे पर ऐसी शांति जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। बारिश हो रही थी लेकिन उस बुजुर्ग के चेहरे पर एक भी चिंता नहीं थी। वो मुस्कुरा रहे थे, ऐसे जैसे उन्हें बस पता हो। बुजुर्ग धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गए और बोले, क्यों परेशान हो? अर्जुन ने जवाब दिया। वो किसी अनजान आदमी से अपनी कहानी नहीं कहना चाहता था, लेकिन बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, माँ बीमार है ना? अर्जुन का दिल जोर से धड़का। उसने हैरानी से उनकी तरफ देखा। आपको कैसे पता? बुजुर्ग बस मुस्कुराए और बोले, जिसके चेहरे पर दर्द लिखा हो उसे पढ़ना मुश्किल नहीं होता। फिर बुजुर्ग ने एक ऐसी बात कही जिसने अर्जुन को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने कहा, आज सुबह जिस इंटरव्यू में गए थे उसके लिए दुखी मत हो। अर्जुन की सांसें रुक गई। वो इंटरव्यू के बारे में किसी को नहीं जानता था। उसने माँ को भी नहीं बताया था। फिर इस आदमी को कैसे पता? उसने घबरा कर पूछा, आप हैं कौन? बुजुर्ग मुस्कुराए, लेकिन इस बार उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बारिश और तेज हो गई। बस स्टैंड लगभग खाली हो चुका था, लेकिन अर्जुन के मन में अब एक नया सवाल था। आखिर ये बुजुर्ग कौन था और उसे अर्जुन की जिंदगी के बारे में इतना सब कैसे पता? अभी भी उस बुजुर्ग को हैरानी से देख रहा था। उसके मन में सैकड़ों सवाल घूम रहे थे। आखिर ये आदमी है कौन? इसे उसकी माँ के बारे में कैसे पता? इसे इंटरव्यू के बारे में कैसे पता? और सबसे बड़ी बात, ये उसकी ज़िंदगी के बारे में इतना सब कैसे जानता था? बारिश लगातार हो रही थी। बस स्टैंड लगभग खाली हो चुका था, लेकिन उस बेंच पर कुछ ऐसा होने वाला था जो अर्जुन की पूरी ज़िंदगी बदल देता। बुजुर्ग ने जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी बहुत पुरानी थी। उसके कोने घिस चुके थे, कुछ पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन वो डायरी बड़ी संभाल कर रखी गई थी। उन्होंने डायरी अर्जुन की तरफ बढ़ाई और बोले, इसे रख लो। अर्जुन चौंक गया। ये क्या है? बुजुर्ग मुस्कुराए, तुम्हारे भविष्य की चाबी। समझ लेना, भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। ये पढ़ते ही अर्जुन की आंखें नम हो गईं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उसे यही लग रहा था कि जिंदगी उसे हर तरफ से तोड़ रही है। अचानक एक तेज हवा चली और डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। फड़ 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 फड़। अर्जुन घबरा गया। आखिर पन्ने एक जगह जाकर रुक गए। उसने नीचे देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उस पन्ने पर उसका नाम लिखा था, अर्जुन। और उसकी उंगलियां कांपने लगी। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पूरा पन्ना पढ़ा। उसमें लिखा था, अर्जुन, आज रात तुम बस स्टैंड की इस बेंच पर बैठे हो। तुम्हारी जेब में 20 रुपए हैं। तुम्हारी माँ बीमार है और तुम सोच रहे हो कि ज़िंदगी खत्म हो चुकी है। अर्जुन के हाथ से डायरी लगभग गिर गई। यह सब शब्द सच था, लेकिन ये डायरी तो पुरानी थी, बहुत पुरानी। फिर इसमें ये सब पहले से कैसे लिखा था? अर्जुन ने घबरा कर बुजुर्ग की तरफ देखा। आप कौन हैं? आपको ये सब कैसे पता? ये डायरी किसकी है? बुजुर्ग कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, ये सवाल का जवाब सही समय पर मिलता है, लेकिन अभी नहीं। तभी पास की चाय की दुकान का बूढ़ा दुकानदार आया और बोला, बाबा, आज भी वही पुरानी जगह। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसे लगा, चलो कम से कम यह आदमी यहाँ का जाना पहचाना है। लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। बुजुर्ग ने चाय वाले को देखा और मुस्कुराए। चाय वाला अचानक चुप हो गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया और वह बिना कुछ बोले वापस चला गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। घड़ी में 12 बज चुके थे। बारिश थोड़ी कम हो गई थी। बस स्टैंड पूरी तरह सुनसान हो चुका था। तभी बुजुर्ग ने अर्जुन से पूछा, अगर मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाऊं तो क्या तुम उस रास्ते पर चलोगे? अर्जुन ने तुरंत हाँ कहा, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक बार एक अजीब चमक थी। उन्होंने डायरी का दूसरा पन्ना खोला और कहा, इसे पढ़ो। अर्जुन ने पढ़ा, तुम्हारी ज़िंदगी 30 दिनों में बदल सकती है, लेकिन पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा।
नीचे 30 नियम लिखे थे और पहले नियम के सामने लिखा था कल सूर्योदय से पहले उठना। अर्जुन हैरान था, क्या सिर्फ इतना करने से ज़िंदगी बदल सकती है? बड़ा ट्यूट ये था। तभी एक बस स्टैंड कर्मचारी वहाँ आया। उसने अर्जुन को देखा, फिर बुजुर्ग की तरफ देखा और अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपती आवाज़ में बोला, बाबा ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आप इन्हें जानते हो? कर्मचारी की आंखें फैल गई। उसने धीरे से कहा, जानता था, लेकिन इनकी तो वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मतलब? कर्मचारी बोला, इन जैसे दिखने वाले बाबा आज से 15 साल पहले यहीं इसी बस स्टैंड पर मर चुके हैं। ये सुनते ही अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत बुजुर्ग की तरफ देखा, लेकिन बेंच खाली थी। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ वही पुरानी डायरी पड़ी थी। बारिश फिर शुरू हो गई। अर्जुन इधर उधर देखने लगा, लेकिन बाबा कहीं नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे कभी वहाँ थे ही नहीं। अब अर्जुन के हाथ में सिर्फ एक डायरी थी और उसके मन में एक सवाल, क्या वो बुजुर्ग सचमुच इंसान थे या कुछ और यह डायरी में ऐसा क्या था जो उसकी किस्मत बदलने वाला था? दोस्तों, रात के लगभग 12:30 बज चुके थे। बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन अभी भी उसी बेंच पर खड़ा था। उसके हाथ में वो पुरानी डायरी थी और दिल में डर, उलझन और हजारों सवाल। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वो रहस्यमयी बुजुर्ग कहीं दिखाई नहीं दिए, जैसे वे हवा में गायब हो गए हों। बस स्टैंड का कर्मचारी अभी भी कांप रहा था। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, सच बताइए, आपने अभी क्या कहा था? कर्मचारी ने गहरी सांस ली, फिर बोला, बेटा मैं पिछले 20 साल से इस बस स्टैंड पर काम कर रहा हूँ और जिस बाबा से तुम बात कर रहे थे उन्हें मैं अच्छी तरह जानता था। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। कर्मचारी बोला, उनका नाम स्वामी दयानंद था। लोग कहते थे वो लोगों की जिंदगी बदल देते थे। लेकिन कर्मचारी की आवाज़ भर्रा गई। 15 साल पहले यही बस स्टैंड पर उनकी मौत हो गई थी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। वो एक सस्ती धर्मशाला में जाकर लेट गया, लेकिन बार बार उसे वही चेहरा याद आता रहा, वही मुस्कान, वही आवाज़ और सबसे बड़ी बात वही डायरी। उसने रात के 2 बजे फिर डायरी खोली। डायरी के तीसरे पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है तुम अभी भी हार नहीं माने हो। नीचे एक और लाइन लिखी थी, कल सुबह 5 बजे बस स्टैंड के पीछे वाले पुराने पीपल के पेड़ के पास जाना। अर्जुन चौंक गया। उसने घड़ी देखी, रात के 2:10, मतलब कुछ ही घंटों बाद। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठ गया। वो तेज कदमों से बस स्टैंड पहुंचा। बस स्टैंड के पीछे एक पुराना पीपल का पेड़ था, बहुत विशाल, बहुत पुराना। उसके नीचे पहुंचकर अर्जुन इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र पेड़ की जड़ों के बीच फंसे एक भूरे रंग के लिफाफे पर पड़ी। अर्जुन चौंक गया। उसने लिफाफा उठाया। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, अर्जुन। अर्जुन के हाथ कांपने लगे थे। ये कैसे संभव था? उसने लिफाफा खोला। अंदर क्या था? अंदर 500 रुपए थे और एक छोटा सा कागज पर लिखा था, यह दान नहीं है, ये तुम्हारे पहले कदम की कीमत है। आज से शिकायत बंद, आज से मेहनत शुरू। नीचे एक पता लिखा था। अर्जुन उस पते पर पहुंचा। वहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, पुरानी किताबों से भरी हुई। अंदर एक बुजुर्ग लाइब्रेरी बैठे थे। उन्होंने अर्जुन को देखते ही कहा, तुम्हारा इंतजार था। अर्जुन हैरान रह गया। मेरा? लाइब्रेरियन मुस्कुराए और कहा, हाँ, यहाँ स्वामी दयानंद जी ने कहा था। अर्जुन का दिल धड़का, लेकिन अर्जुन बोला, स्वामी दयानंद तो लाइब्रेरियन ने बात पूरी कर दी। 15 साल पहले मर चुके हैं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। फिर लाइब्रेरियन मुस्कुराए, यह बात मैं भी जानता हूँ। लेकिन उन्होंने एक पुरानी फ़ोटो निकाली और अर्जुन के सामने रख दी। फ़ोटो में वही बाबा थे, वही चेहरा, वही मुस्कान, लेकिन फ़ोटो के नीचे तारीख लिखी थी 2001, यानी 24 साल पुरानी। अर्जुन की रीढ़ में
सिहरन दौड़ गई। लाइब्रेरियन ने अर्जुन को एक किताब दी और कहा, अगर ज़िंदगी बदलनी है तो अगले 30 दिन यहाँ आकर पढ़ना होगा। रोज़ बिना छुट्टी के अर्जुन ने पूछा, और अगर नहीं आया तो? लाइब्रेरियन मुस्कुराए, फिर वही ज़िंदगी। पहला फैसला। उस दिन अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि शायद भगवान सीधे मदद नहीं करते, लेकिन रास्ते ज़रूर दिखाते हैं। उसने किताब हाथ में ले ली और मन ही मन कसम खाई, अब मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस रात जब अर्जुन वापस धर्मशाला पहुंचा तो उसे अपने बिस्तर पर एक और कागज़ मिला, जबकि कमरे में कोई आया ही नहीं था। कागज़ पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सावधान रहना अर्जुन, हर कोई तुम्हारी सफलता नहीं चाहता। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने पूरा कमरा देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ खुली हुई खिड़की और बाहर बहती ठंड हवा। अब अर्जुन के सामने 3 बड़े रहस्य थे। स्वामी दयानंद की डायरी उसके पास कैसे पहुंची, वो रहस्यमयी लिफाफा किसने रखा, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन था जो उसकी सफलता नहीं चाहता था। दोस्तों, उस रात अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। बार बार उसका ध्यान उस कागज़ की तरफ जा रहा था जिस पर लिखा था, सावधान रहना अर्जुन, हर कोई तुम्हारी सफलता नहीं चाहता। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, खिड़की बंद की और पूरे कमरे को ध्यान से देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर वो कागज़ उसकी मेज पर कैसे आया? रात के लगभग 2 बज चुके थे। अर्जुन बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। स्वामी दयानंद, पुरानी डायरी, रहस्यमयी लिफाफा और यह चेतावनी, आखिर चल क्या रहा था? तभी उसे डायरी याद आई। उसने तुरंत बैग खोला और डायरी बाहर निकाली। जैसे ही उसने अगला पन्ना खोला, उसके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि वहाँ लिखा था, अगर तुम्हें ये चेतावनी मिल चुकी है तो इसका मतलब है कि खेल शुरू हो चुका है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने आगे पढ़ा, सच्चाई तक पहुँचने के लिए तुम्हें बस स्टैंड के पीछे वाले पुराने गोदाम तक जाना होगा, लेकिन याद रखना, वहाँ तुम्हें जो मिलेगा वो तुम्हारी सोच बदल देगा। सूरज निकलने से पहले अर्जुन बस स्टैंड पहुंच गया। बस स्टैंड के पीछे एक बहुत पुराना गोदाम था, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। दीवारों पर कई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और आसपास अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही अर्जुन अंदर जाने लगा, किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। वो घबरा गया और तुरंत पीछे मुड़ा। सामने एक लंबा आदमी खड़ा था, काले कपड़े, तेज आंखें और चेहरे पर गुस्सा। उसने कठोर आवाज में कहा, वापस चले जाओ। अर्जुन चौंक गया। क्यों? आदमी बोला, कुछ सवालों का जवाब जानना खतरनाक होता है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, आप कौन हैं? आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में डर था। मैं वो हूँ जो तुम्हें बचाना चाहता हूँ, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो बहुत पछताओगे। ये कहकर वो अचानक वहाँ से चला गया। अर्जुन ने गोदाम में हिम्मत नहीं हारी। वो गोदाम के अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था, हर तरफ धूल जमी हुई थी, टूटे हुए बक्से, पुरानी मशीनें और मकड़ी के जाले। लेकिन तभी उसे एक पुरानी लोहे की अलमारी दिखाई दी। अलमारी पर बड़ा सा ताला लगा था, लेकिन ताला पहले से टूटा हुआ था। अर्जुन ने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर कुछ पुरानी फाइलें रखी थी और एक मोटा लिफाफा जिस पर लिखा था, स्वामी दयानंद ट्रस्ट। अर्जुन ने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि 20 साल पहले स्वामी दयानंद ने शहर के गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक ट्रस्ट बनाया था। लेकिन कुछ प्रभावशाली लोगों ने उस ट्रस्ट की करोड़ों रुपए की ज़मीन हड़प ली थी, और कुछ ही महीनों बाद स्वामी दयानंद की रहस्यमयी मौत हो गई थी। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक फ़ोटो लगी थी। अर्जुन ने जैसे ही फ़ोटो देखी, उसकी सांस रुक गई, क्योंकि उस फोटो में वो लंबा आदमी भी था जिसने अभी उसे रोका था। लेकिन फ़ोटो 20 साल पुरानी थी। यह कैसे संभव था? अगर फ़ोटो 20 साल पुरानी थी तो वो आदमी आज भी वैसा ही कैसे दिख रहा था? तभी अर्जुन का मोबाइल बजा। स्क्रीन पर माँ लिखा था। उसने तुरंत फ़ोन उठाया, लेकिन फ़ोन पर उसकी माँ नहीं थी, एक अनजान आदमी था। और उसने सिर्फ एक लाइन कही, अगर सच जानना हो तो आज रात 12 बजे पुराने पुल पर आ जाना अकेले। और फ़ोन कट गया। अर्जुन कुछ पल खड़ा रह गया। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो सब भूल जाए या उस रहस्य के पीछे जाए।
जो शायद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अगर ये रास्ता आपने दिखाया है भगवान, तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा।